ऑनलाइन लेन देन की जानकारी। अब बात करते हैं ऑनलाइन लेन देन की। ऑनलाइन लेन देन में हम इंटरनेट का उपयोग करके पैसे का आदान प्रदान करते हैं। यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस दुनिया में डिजिटलीकरण के बढ़ते कदमों के साथ ऑनलाइन लेन देन एक बड़ा हिस्सा बन गया है। चलिए इसे और अधिक जानते हैं। ऑनलाइन लेन देन क्या है? ऑनलाइन लेन देन वह प्रक्रिया है जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसमें हम अपने बैंक खाते से भुगतान कर सकते हैं, वैसे ही अन्य डिजिटल पेमेंट विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ई-वॉलेट्स और डिजिटल भुगतान एप्लीकेशंस। ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया। पेमेंट गेटवे का उपयोग। यहाँ हम ऑनलाइन खरीदारी के दौरान पेमेंट गेटवे का उपयोग करते हैं, जो कि हमें भुगतान की प्रक्रिया का संचालन करने में मदद करता है। सुरक्षा का महत्व। ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमें केवल विश्वसनीय पेमेंट पोर्टल्स और सुरक्षित तरीके से भुगतान करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन लेन देन के फायदे। सुविधा। यह हमें अपने घर से ही बिना किसी समय की बर्बादी के अपने बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। व्यापार को बढ़ावा। ऑनलाइन लेन देन व्यापार को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि यह ग्राहकों को अधिक आसानी से भुगतान करने का विकल्प देता है। डिजिटल भुगतान की बढ़ती प्रवृत्ति। भारत में डिजिटल भुगतान की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है और सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है ताकि डिजिटल भुगतान के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। भविष्य की दिशा। भविष्य में ऑनलाइन लेन देन का उपयोग और विकास अधिक होने की संभावना है, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और व्यापारिक संबंध और भी सरल बन सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग से हम अपने बैंक खाते का उपयोग करके घर बैठे पैसे भेज सकते हैं, बिल भर सकते हैं और अन्य वित्तीय कार्य कर सकते हैं। आधुनिक युग में ऑनलाइन बैंकिंग हमारे वित्तीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। चलिए इस प्रक्रिया को और अधिक जानते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग एक ऐसी सेवा है जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक खाते को प्रबंधित कर सकते हैं। इसमें हमें बैंक के नए खाते खोलने, भुगतान करने, लेन देन की पुष्टि करने और अन्य वित्तीय लेन देन कार्यों का समर्थन मिलता है। ऑनलाइन बैंकिंग की प्रक्रिया। लॉगिन। ऑनलाइन बैंकिंग में पहला कदम अपने बैंक के आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉग इन करना है। खाता प्रबंधन। यहाँ हम अपने खाते का स्थिति जान सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति का प्रबंधन कर सकते हैं। सुरक्षा। ऑनलाइन बैंकिंग में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए हमें लॉग इन के समय और लेन देन के समय ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे। सुविधा। यह हमें अपने घर से ही बिना किसी समय की बर्बादी के अपने बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। अनुकूलता। ऑनलाइन बैंकिंग हमें 24/7 सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए हम किसी भी समय अपने खाते की स्थिति जांच सकते हैं। बैंकिंग के भविष्य की दिशा। भविष्य में ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग और विकास अधिक होने की संभावना है, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और व्यापारिक संबंध और भी सरल बन सकते हैं। मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट्स जैसे कि गूगल पे और फोन पे हमें स्मार्टफोन का उपयोग करके तुरंत भुगतान करने की सुविधा देते हैं। मोबाइल वॉलेट्स डिजिटल भुगतान का एक आसान और सुरक्षित तरीका है। चलिए इसे और अधिक जानते हैं। मोबाइल वॉलेट क्या है? मोबाइल वॉलेट एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पैसे भेजने, प्राप्त करने और विभिन्न व्यापारिक लेन देन कार्यों को कर सकते हैं। ये अकाउंट व्यापारियों और बैंकों से जुड़े होते हैं।
मोबाइल वॉलेट के फायदे। सुविधा, ये हमें कहीं भी और कभी भी भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं, बिना नकदी ले जाए। सुरक्षा, वे अपने उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि हमारी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी सुरक्षित रहे। मोबाइल वॉलेट की प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन, यहाँ हमें वॉलेट के लिए रजिस्टर करना पड़ता है और अपने खाते को जोड़ना पड़ता है। भुगतान, वे अपने विभिन्न भुगतान के विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे क्यूआर कोड, व्यक्तिगत विवरण या अन्य विकल्प। मोबाइल वॉलेट के प्रकार। पैसे भेजना, इसके माध्यम से हम अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को आसानी से पैसे भेज सकते हैं। शॉपिंग, इसके माध्यम से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं बिना अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग किए। मोबाइल वॉलेट की भविष्य की दिशा। मोबाइल वॉलेट्स की प्रवृत्ति में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे हमारे भुगतान और वित्तीय कार्य और भी सरल बन सकें। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, से हम केवल मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड का उपयोग करके आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सबसे तेज और सरल तरीका है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो हमें बिना किसी विस्तारित बैंक खाता नंबर के बिना भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। यूपीआई क्या है? यूपीआई एक वित्तीय सेवा है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है। इसके माध्यम से हम अपने मोबाइल फोन से भुगतान कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और अन्य लेनदेन कार्य कर सकते हैं। यूपीआई के फायदे। सुविधा, यूपीआई हमें बिना किसी अतिरिक्त विवरण के भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें आपको केवल अपना यूपीआई आईडी पता होना चाहिए। त्वरितता, यह भुगतान के लिए त्वरित और सुरक्षित होता है और अधिकांश समय में पैसे तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। यूपीआई की प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन, यूपीआई का उपयोग करने के लिए आपको अपने बैंक खाते से एक यूपीआई आईडी जोड़नी होती है। भुगतान, यूपीआई आईडी के माध्यम से आप क्यूआर कोड स्कैन करके, व्यक्तिगत विवरण देकर या मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई की भविष्य की दिशा। भविष्य में यूपीआई का उपयोग और विकास अधिक होने की संभावना है, जिससे हमारे भुगतान और वित्तीय कार्य और भी सरल बन सकें। ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग अब बहुत आसान हो गई है। हम इंटरनेट का उपयोग करके वस्तुएं खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से इंटरनेट के जरिए विभिन्न वस्तुओं को खरीदते हैं। इसमें विभिन्न विकल्प और वेबसाइट्स होते हैं जो हमें अपनी जरूरतों के अनुसार वस्तुओं का चयन करने में मदद करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे। सुविधा, इससे हमें घर बैठे बिना किसी दुकान जाए अपने चाहने वाले वस्तुओं को आसानी से खरीदने की सुविधा मिलती है। विकल्प, ऑनलाइन शॉपिंग में हमें विभिन्न ब्रांड्स और उत्पादों का विकल्प मिलता है, जिससे हमें अच्छी डील्स और ऑफर्स का लाभ उठाने में मदद मिलती है। ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया। खोज और चयन। सबसे पहले हम अपनी आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुसार वस्तुओं की खोज करते हैं और उन्हें चुनते हैं। भुगतान। वस्तु को चुनने के बाद हम भुगतान के लिए अलग अलग विकल्पों का चयन करते हैं, जैसे कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग। वितरण। भुगतान करने के बाद उत्पाद घर पहुंचाने की प्रक्रिया आरंभ होती है और अक्सर इसे घर पर डिलीवर किया जाता है। सुरक्षा के टिप्स। ऑनलाइन लेनदेन करते समय हमें कुछ सुरक्षा टिप्स का ध्यान रखना चाहिए,
मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग न करें और किसी को भी अपने बैंक विवरण साझा न करें। ऑनलाइन भुगतान करते समय अपनी सुरक्षा कैसे बनाए रखें? इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा टिप्स देंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने ऑनलाइन लेनदेन को और भी सुरक्षित बना सकते हैं। अपने डिवाइस की सुरक्षा। अपडेट्स। अपने डिवाइस और एप्लीकेशंस को नियमित रूप से अपडेट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास नवीनतम सुरक्षा पैच और फिक्सेस हों। एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और इसे नियमित रूप से स्कैन करें ताकि आपके डिवाइस पर कोई मालवेयर न रहे। सुरक्षित भुगतान के लिए उपकरण। वेबसाइट की सुरक्षा। केवल सुरक्षित और HTTPS प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट्स पर ही भुगतान करें। 2 चरणीय प्रमाणीकरण। अपने भुगतान के लिए 2 चरणीय प्रमाणीकरण टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें, जैसे कि OTP या बायोमेट्रिक्स। अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा। फिशिंग के खिलाफ। आपके अकाउंट में फिशिंग को बचाने के लिए अलर्ट रहें और अज्ञात ईमेलों और लिंक्स से सावधान रहें। व्यक्तिगत जानकारी। कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी को साझा न करें, जैसे कि अपना पासवर्ड या फाइनेंशियल जानकारी। भुगतान का अनुभव सुरक्षित रखें। संकेत। अपने भुगतान के इतिहास को नियमित रूप से चेक करें और असामान्य गतिविधियों को तुरंत रिपोर्ट करें। विश्वसनीय स्रोत। केवल विश्वसनीय और निष्पक्ष भुगतान प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें। सुरक्षा के लिए अंतिम टिप्स। लॉग आउट। सेशन को समाप्त करने के बाद हमेशा लॉग आउट करें, खासकर सार्वजनिक कंप्यूटरों पर। अपडेट। सुरक्षा समस्याओं और नई प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक रहें और अपनी जानकारी अद्यतित रखें। तो दोस्तों, हमने सीखा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन कैसे किए जाते हैं और उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। दोनों ही तरीके हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप सुरक्षित रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन लेनदेन करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।